ये वो देश जहां युवाओं की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सर्वे की माने तो भारत की 50% से अधिक जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है। और ये वो शहर है जिसने इन युवाओं की उम्मीदों को जिंदा रखा है। देश के कोने कोने से युवा अक्सर दिल्ली में पढ़ने आते हैं। कहते हैं ना, दिल्ली दिलवालों की है। ये कहानियाँ ऐसे ही 3 युवाओं की हैं जिन्होंने देश के अलग अलग कोने से आकर इस शहर में अपनी एक अलग जिंदगी बनाई है। मिलिए तन्मय थापा से, जिसकी जिंदगी के बस 2 ही मकसद हैं, एक है यूपीएससी और दूसरी है चाय। इस 4 दीवारी में पलटते पन्नों की आवाज के बीच बस चाय की चुस्कियां ही आपको सुनाई देंगी। लगता है आज खाने में कुछ नया बना है। उतना भी कुछ नया नहीं है। खैर, किसी भी एस्पिरेंट की तरह हमारे तन्मय भी कभी लक्ष्मीकांत तो कभी नितिन संघानिया के बीच ही उलझे रहते हैं। मगर अफसोस कि चाय और मैगी से दिन गुजरने के बाद हमारे फ्यूचर आईएएस को अपने कीमती समय से कुछ वक्त निकाल के निकलना पड़ता है एक खोज पे। यूपीएससी की कोचिंग से भरा ये करोल बाग तन्मय जैसे काफी एस्पिरेंट्स की दुनिया है। अब इस भीड़ को ही देखिए। इसमें से ना जाने कितने लोग आज से कुछ सालों बाद सरकारी दफ्तरों में बैठे बैठे खा रहे होंगे। भरपूर ज्ञान और डिप्लोमेसी से भरे इस मार्केट में हमारे तन्मय को तलाश है बजट और सेहत दोनों का ख्याल रखने वाले भोजन की। ये हैं सिवन। दुनिया के लिए तो ये जेएनयू में पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, पर खुद को ये लेफ्टिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सेक्युलर, सोशल वर्कर और रिफॉर्मर सिवन के नाम से बुलाया जाना पसंद करते हैं। शॉर्ट में कहें तो ये है जेएनयू के छात्र नेता, ऐसा ये कहते हैं। सिवन करीब 1 साल पहले केरला से दिल्ली पढ़ने आए थे। अब इनको दिल्ली और यहाँ का माहौल तो ज़्यादा जमा नहीं, तो होम सिकनेस में इन्होंने रूम को मिनी केरला बना लिया। BVP പിള്ളേരെ നമ്മളെ പിള്ളേരെ പിടിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്, വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റില്ല, തിരിച്ചടിക്കണം। सॉरी ट्रांसलेट कराते हैं। BVP का लोग हमारा बच्चा को मार रहा है। We will not tolerate this. We will fight back. ऐसा है, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। സഖാവേ, മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും മുന്നോട്ട് തന്നെ, അതിനി മാറ്റൊന്നുമില്ല। कुछ खा ले। ये है गंगा ढाबा। यहाँ 7 रुपए की चाय और 10 रुपए के समोसे में पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा और हर किसी के मन की बात हो जाती है। कुछ लोगों के लिए तो यही घर द्वार है। यूं समझिए, इनका आना जाना, खाना पीना सब इसी एक ढाबे के भरोसे चलता है। So one of the locations which we frequently visit is this Godavari Dhabas and Ganga Dhaba.
I find the rates here pretty reasonable. मसाले बहुत डालते हैं यहाँ खाने में, और सबको ये इशू होता है कि पेट खराब हो जाएगा. And regarding food, I don't have much choices here in JNU because I'm a vegetarian, and most of the places they say they use different utensils and stuff for it, but I haven't been quite convinced by their explanation, so I usually avoid. But since there are a good amount of like non-veg and veg options here, we find it all right. Like there's enough variety to choose from, not to get bored with it. It's only for this rice that I'm still in Delhi. वरना रोटी एंड पूरी खा के तो I would have been dead. अब इनसे मिलिए, अब्बास फ्रॉम कश्मीर। कहा जाता है कि इनकी किस्मत इनके शहर से भी सुंदर है, हो भी क्यों ना। आखिर ये उन चुनिंदा 30% लोगों में से हैं जिन्हें हॉस्टल अलॉट हुआ है। क्या बना रहे हो? चाय है, पियोगे? यार मैस का टाइम खत्म हो जाएगा, बाद में कुछ देते नहीं है ये लोग। चल पहले खाना खा ले। इस एक्सक्लूसिव हॉस्टल का एक्सक्लूसिव मेस और यहाँ की स्पेशलिटी है चिकन कोरमा, जिसमें चिकन आपको उतना ही मिलेगा जितना आजकल की खबरों में सच। ढूंढना आपकी जिम्मेदारी। The food varieties are very low because in the night every day we'll used to eat chicken and we'll be fed up of only this chicken only. बिरयानी तो जिस दिन होता है मैं उस दिन स्पेशली शुरू में टैंक बना के लेके जाया करती थी और ग्लूकोज, ताकि मैं बिरयानी घोट सकूं। समटाइम्स हमें हॉस्टल में अच्छे खाने भी मिलते हैं, तो हम कभी कभी वेट करते हैं कि कोई अच्छा फेस्टिवल आ जाए। अगर कैंटीन की बात करें तो कैंटीन में आपको मतलब वेस्टर्न भी, आपको सदर्न भी और ईस्टर्न भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अफोर्डेबल प्राइसेस की। They will provide only 2 pieces of chicken per day. If you are pleading for food, that will emotionally destroy you. खाना तो आप यूँ समझिए कि अब ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरी बन चुका है। मतलब कैंटीन में जो मिलता है वो खाया नहीं जाता और रोज़ बाहर से खा सके वैसे हालात नहीं हैं। और आई थिंक ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है, यहाँ ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। यूँ समझिए कि ये हमारी स्ट्रगल स्टोरी है।